इस पद की व्याख्या में कल मैंने आप लोगों को ये बताया, दो ब्रजांगनाएं श्याम सुंदर के वियोग में परस्पर कुछ विलक्षण बातचीत कर रही हैं। विलक्षण इसलिए दोनों रसिक मूर्धन्य हैं, फिर भी एक सखी दूसरी सखी के विपरीत बोल रही है। एक सखी कहती है श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कोमल हैं, और दूसरी सखी कहती है श्याम सुंदर पराकाष्ठा के कठोर हैं। अंत में आपको ये बताया गया था कि प्रेम, प्रेमास्पद एवं प्रेमी ये तीनों सदा एक स्थान पर रहते हैं। इन तीनों में कोई किसी से पृथक हो ही नहीं सकता। न प्रेमी की शक्ति है कि प्रेमास्पद से अलग हो जाए, न प्रेमास्पद की शक्ति है कि प्रेमी से पृथक हो जाए, और न प्रेम की शक्ति है कि प्रेमी या प्रेमास्पद से पृथक हो जाए। तीनों का नित्य संबंध है। जब ऐसी बात है तो फिर किसी भी भगवत प्राप्त पर्सनैलिटी को भगवान का वियोग कैसा? ये वियोग आदि की बीमारी तो माइक होती है, जैसा मैंने कल बताया था। मायातीत जगत में वियोग कैसा? और नित्य वियोग और नित्य संयोग अथवा संयोग वियोग, इन दोनों की बातें सर्वत्र लिखी हुई है। सूरदास लिखते हैं, निषदिन बरसत नयन हमारे। और कल मैंने भागवत के प्रमाण से भी बताया था कि जब श्याम सुंदर ब्रज में थे तब भी जब वे गाय चराने जाते थे तो गोपियों का एक क्षण जुग के समान प्रतीत होता था, उनके रहते हुए भी। तो जब वे द्वारिका चले गए या मथुरा चले गए तब कैसा वियोग रहा होगा। और दूसरी साइड में ये भी लिखते हैं रसिक लोग, जित देखूं तित श्याममयी है। यानी श्याम सुंदर के मारे नाक में दम है, उनको हृदय से निकालने की चेष्टा हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, फिर भी वे निकलते नहीं। ये दो विरोधी बात कैसे है, इसका रहस्य क्या है? भगवान के बारे में तो छोड़ दो, उनकी तो सब बात विरोधी है ही। एक बात उनकी आप लोगों को बताएं तो आप लोग हंसेंगे। आप लोगों ने महाभारत सुना होगा। एक अर्जुन का लड़का था,
बभ्रुवाहन बड़ा वीर था। अर्जुन से उससे युद्ध हो गया किसी मामले में, बाकायदा युद्ध हो गया बाप बेटे में, और बेटे ने बाप का सिर काट लिया, सिर काट लिया, गांडी उधारी अर्जुन का बभ्रुवाहन में। श्री कृष्ण खड़े देख रहे हैं, साथ में थे श्री कृष्ण, ये भी नहीं कहीं चले गए थे घूमने घामने, उनके परोक्ष में ऐसा हो गया, वे भी थे, गुरु घंटाल भी। उस कटे हुए सिर को एक दुर्बुद्धि नाम का नाग था, वो चुरा ले गया, और सुनो सोने में सुहागा हो गया। अब जब सिर ढूंढे, सिरे नहीं मिला। ये गए शेषनाग के पास, और इधर ये नाटक खड़ा हो गया। संजीवनी बूटी लेने गए, तब तक यहां सिरे गायब है। खैर वो सब लंबा चौड़ा किस्सा है, संक्षेप में समझिए। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, यद्यहं ब्रह्मचर्येण न भग्नो भूतले सदा, अगर मैं ब्रह्मचर्य से कभी भग्न न हुआ हूं तो ये अर्जुन का सर जहां भी हो आकर जुड़ जाए। जुड़ गए, अर्जुन खड़े हो गए, तैयार हो गए। इसका मतलब क्या? श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। ये ब्रज लीला नहीं है, महाभारत की लीला है। 16,108 श्रीमती और एक एक श्रीमती के 10-10 बच्चे, एक ही कश्याम 10-10 भागवत के गिन गिन के 10-10, न किसी के 9 न किसी के 11, 16,108 गुणे 10 और अखंड ब्रह्मचारी। ठीक है, होंगे, भगवान के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं। अब दूसरा प्रकरण सुनिए उसी महाभारत का। एक था सुधन्वा, उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं अर्जुन का सर 3 बाण में काट लूंगा। प्रतिज्ञा कर लिया 3 बाण में, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि मैं 3 बाण में काट लूंगा तेरा सर, और श्री कृष्ण वहां भी खड़े थे। तो अर्जुन से कहा श्री कृष्ण ने कि देखो जी, तुम उसको नहीं मार सकते, तो हार जाओगे। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? क्यों हार जाएंगे हम? वो एक पत्नी व्रत है सुधन्वा, और तुम्हारे तमाम पत्नियां हैं, तुम नहीं मार सकते उसको। तो महाराज तुम ही मार दो, तुम तो ब्रह्मचारी हो ना। मैं भी नहीं हूं, मेरे भी 16,108 है। न त्वया, देखो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, न त्वया न मया तत्तु व्रतम कर्तुम प्रशक्यते। एक पत्नी व्रत तुम भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं। और उधर कह रहे हैं अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो अर्जुन का सर जुड़ जाए, जुड़ गया। भाई एक बात है, अगर जैसे आप लोग ब्रज के प्रकरण में भी एक बार आपने सुना है कथा कि ब्रज गोपियां दुर्वासा को व्रत पारायण में खिलाने उलाने के लिए जा रही थी रात को, और जमुना में बाढ़ थी। तो श्री कृष्ण ने कहा जाओ जमुना से कह दो अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो जमुना मार्ग दे दे।
तो जमुना ने मार्ग दे दिया, सब गोपियां चली गई और हंसती हुई आपस में मजाक बनाती हुई कि सुना जी श्री कृष्ण ब्रह्मचारी, इन्हीं हम लोगों के अनुभव की बात भी गलत हो गई, इतना बड़ा आश्चर्य है। और यमुना भी झूठी, श्री कृष्ण भी झूठे। खैर क्या करना है, अपना काम हो गया, कुछ भी हो, अपन से क्या मतलब। उस डाउट को दबा दिया गोपियों ने, हुआ तो क्या करना अपन को, अपने काम से मतलब है, अपने को मार्ग मिल गया, बस हो गया। अब लौटते समय दुर्वासा को सब ने खूब खिलाया खीर पूरी, हजारों गोपियां सबका खा गए गोवर्धन लीलासरी की। तो लोगों ने कहा श्री कृष्ण के गुरु जी हैं, अब की बार इनका आशीर्वाद लेके हम लोग पार हो जाएं। अरे अब चेला पार कर सकता है तो जो गुरु जी है। ने कहा महाराज हम लोगों को जमुना पार करना है, नाव वाव है नहीं, हम तो ऐसे कह के चले आए थे, अब कैसे लौटे, और रात ही में लौटना है अभी हमको। लगा जाओ कह दो दुर्वासा अगर दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो जमुना मार्ग दे दे, और फिर मार्ग मिल गया। अब डाउट भयंकर हो गया, भाई एक की बात हो तो वो कोई बात नहीं, बाबा जी भी ऐसे ही है, गुरु चेला दोनों इस प्रकार के हैं। चाहे गोपियां श्री कृष्ण के पास गई, उन्होंने समझा दिया, ठीक है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन यहां पर तो दो विरोधी बात है। अगर वो अनंत स्त्रियों के रहते हुए भी अखंड ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं किसी भी पावर से, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हम सुधन्वा को नहीं मार सकते, क्योंकि हम तो एक ही पत्नी व्रत हैं, एक पत्नी व्रत हम है ही नहीं। अरे ब्रह्मचारी जो है वो तो एक पत्नी व्रत भी नहीं होता, एक पत्नी हो गई तो फिर ब्रह्मचारी कहाँ रहा। और सुधन्वा तो एक पत्नी व्रत है, ब्रह्मचारी भी नहीं है। जब आप ब्रह्मचारी बन करके सिर जोड़ सकते हैं तो एक पत्नी व्रत वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। कहते हैं ना, न त्वया न मया तत्तु व्रतम कर्तुम प्रशक्यते। ये तमाम बातें इस प्रकार की मैं इशारा कर रहा हूं। बहुत से लोग जो कहते हैं ना भगवान की बात जरा समझेंगे, अपनी खोपड़ी को रख दो बाहर, वो समझने की बात नहीं है, क्योंकि वो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। तुम क्या समझोगे? यद्यपि अगर तुम गहराई से सोचो तो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान तुम भी हो, असंभव बात नहीं है वो इतनी बड़ी, लेकिन उतनी विवेक बुद्धि नहीं हो सकती हर एक की समझने की। जैसे देखो शरीर चैतन्य है, हाँ, कहीं भी सुई चुभो दर्द होगा, हाँ, और सिर के बाल काट लो अजी नींद आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। ये बाल क्या बाहर से लगाए गए हैं, चिपकाए गए हैं? नहीं जी, चेतन से निकले हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन बालों को काटने में दर्द नहीं होता, इसका मतलब बाल जड़ है। जी हाँ, जड़ है। तो चेतन से जड़ कैसे पैदा हो गई जी? शरीर चेतन है, किसी भी भाग में सुई चुभाओ तो आपको दर्द होगा, ये चेतन का प्रमाण। अरे एक चीज ले लो, खाली नाखून, इस नाखून में एक नाखून चेतन है, एक जड़ है। चेतन नाखून अगर कटता है कहीं गलती से आपके नाखून काटते समय, तो आप चीख पड़ते हैं, अरे। और जड़ नाखून आराम से कटवाए जा रहे हैं या काटे रह रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। ये तमाम विरोधी बातें आपके जगत में हैं। अरे ये जगत जो बना आपका प्रकृति से, माया से, वही देख लो विरोध। भगवान कहते हैं मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता होता। और संसार कैसे बन गया? ये तो माया ने बनाया। माया तो जड़ है, जड़ पर्सनैलिटी कोई वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी कार्य में बुद्धि की आवश्यकता है।
इतनी वैज्ञानिक सृष्टि है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। हजारों वर्ष से करोड़ों वैज्ञानिक लगे हैं दुनिया में, अभी एक तिनके की परिभाषा नहीं कर सके। एक सिर का बाल नहीं बना सका कोई दुनिया का वैज्ञानिक। अरबों रुपया फूंक करके भी एक बाल तो बना देता। अरे झड़ते हुए बाल कोई नहीं रोक पा रहा है। ये बाल बनाना वगैरह तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो इतनी विशेषज्ञता की सृष्टि और जड़ माया ने बना दिया। और अगर आप कहें नहीं बुद्धि भगवान की काम कर रही थी तो फिर भगवान सृष्टा हो गया। नहीं, सृष्टा तो नहीं है। वेद कहता है अकर्ता, वो करता वर्ता नहीं है कुछ, तो कैसे करेगा? उसके इंद्रिय मन बुद्धि कुछ है ही नहीं, तो अकर्ता। और अगर वो करता तो देखो जी, किसी भी मनुष्य के पेट से, किसी स्त्री के पेट से, मनुष्य की स्त्री के पेट से कोई गधी नहीं पैदा होती, कुतिया नहीं पैदा होती। किसी गधी के पेट से मनुष्य नहीं पैदा होता। हम रोज संसार में देखते हैं। तो भगवान से अगर संसार पैदा होता तो आनंदमय, ज्ञानमय ऐसा संसार होता। भगवान ने संसार बनाया, ये तो बात समझ में आती नहीं। जो शक्ति बीज में होती है वही तो अंकुर में और पेड़ में आती है। बीज आप बोवे नीम का और आप पेड़ चाहे गन्ने का, ऐसा कैसे होगा? अननेचुरल। तो भगवान ने संसार बनाया, ये बात मानने में नहीं आती। और माया ने बनाया, ये तो बिल्कुल मानने में नहीं आती। उसको तो जड़ है और अपने आप बन गया, ये तो पागलों की बात है। अपने आप कैसे बन जाएगा? हाँ जी, समझ में नहीं आ, बिल्कुल नहीं आएगी। एक बात समझ में नहीं आएगी। वेद कहता है कि जब सृष्टि बनने लगी, अरे किसी ने बनाया, भगवान ने बनाया, माया ने बनाया, मिल के बनाया, मंत्र फूंक के बनाया, जैसे बनाया बाबा। लेकिन जब बनने लगा संसार तो पहले कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल ठीक। अरे बनाने के पहले क्या होगा? कोई सामान होता है तब कोई सामान बनाया जाता है संसार में। कोई वैज्ञानिक कोई रिसर्च करता है तो पहले सामान इकट्ठा करता है, तब कोई नया सामान बनाता है। आज जितने भी हमारे यहां आविष्कार हुए हैं, वो रॉकेट हो, उपग्रह हो, कुछ भी हो, वे सारे आविष्कार सामान से बनाए गए हैं। पहले सामान लिया सृष्टि का, फिर सामान बना दिया है। लेकिन जब कोई सामान ही नहीं था तो संसार बना कैसे? किस चीज से बनाया? तो कहते हैं नथिंग से, कुछ नहीं से बना संसार। बात कमाल हो गया जी, ये बात कुछ जमती नहीं। अरे कुछ तो रहा होगा ना, कुछ भी नहीं था। महाप्रलय में क्या था? तस्माद वाये तस्मादात्मन आकाशः संभूता आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापाद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्योऽन्नम् इत्यादि। वेद कह रहा है कि कुछ नहीं से वायु बन गया। वाह, कुछ नहीं से वायु बन गया, आकाश से वायु बन गया। आकाश माने कुछ नहीं, आकाश माने खाली जगह, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं से वायु बन गया। तो क्यों जी, अगर किसी से कोई चीज पैदा होती है तो बाप में वो चीज रही होगी, तब तो बेटे में आई। हाँ बिल्कुल। तो बाप में तो कुछ नहीं था, अब बेटे में स्पर्श गुण आ गया। हवा चली, स्पर्श हो रहा है।
अब आकाश का स्पर्श होता है क्या? आकाश का स्पर्श क्या होगा? वो तो नथिंग है, कुछ नहीं। कुछ नहीं का स्पर्श नहीं हो सकता, लेकिन हवा में स्पर्श गुण आ गया। ये कहां से आ गया जी? इसका मतलब आकाश में स्पर्श गुण रहा होगा? नहीं, त्रिकाल में असंभव। कमाल है, हाँ जी, कमाल है, सर्वत्र कमाल है। अब देखिए वायु से क्या बना? अग्नि। वायु से आग का क्या संबंध जी? वायु में आग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आग में वायु है, वायु में आग नहीं। और आग से क्या पैदा हुआ? जल, पानी। आग से पानी पैदा हुआ और पानी से पृथ्वी पैदा हुई, इत्यादि सृष्टि बनी। तो देखो सर्वत्र आश्चर्य ही आश्चर्य है। कोई बुद्धि वर्क नहीं कर सकती। आज का वैज्ञानिक 2-2 पैसे की खोपड़ी लेकर सर्च कर रहा है, वो कहता है भाई हम इसकी आखिरी तह तक कभी नहीं जा सकते। हम पहले समझते थे कि हम पता लगा लेंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जहां तक समझ सकते हैं लगाओ है। क्योंकि इसका जो आदि रीजन है वो भगवान है। इस सृष्टि का जो अंतिम रीजन है, कारण है, वो भगवान है। और भगवान की रिसर्च किसी मैटर से हो नहीं सकती। तो वैज्ञानिक भगवान की रिसर्च तो कर नहीं सकता बेचारा अपने मटेरियल मैटर से। तो जब भगवान को नहीं जानेगा तो उस रीजन को बिना जाने जो उसके कार्य है, कारण का जो कार्य है, वो कार्य समझ में नहीं आएगा जब तक कारण नहीं जानेगा। एक साधारण सी बात समझो, अपने प्रेम जगत में आ जाओ, ये बहिरंग बातों को छोड़ो। भगवत दर्शन का जो प्रेम होता है, वो दिव्य प्रेम जो मैंने कल बताया था, उस प्रेम से भगवत दर्शन होता है। हाँ होता है। तो आंखें देखती होंगी श्याम सुंदर को? हाँ बिल्कुल देखती होंगी। कान सुनते होंगे उनके शब्द? बिल्कुल सुनते होंगे। नासिका सूंघती होगी उनके दिव्य गंध को? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बात तो जमती नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारी इंद्रियों की जो पावर है वो तो बड़ी छोटी सी है और माइक है। दो बात, जैसे आंख देख सकती है कहां तक? 1 फरलांग, 2 फरलांग, 1 मील, 2 मील, 1000 मील, करोड़ मील, लगा लो खुर्दबीन। कहां तक देखोगे? हाँ बस इसके आगे तो कोई खुर्दबीन नहीं बनी। तो एक तो लिमिटेशन हो गया देखने का, कहां तक देख सकता है आदमी। और दूसरी बात ये कि क्या देख सकता है? जिन पदार्थों से आंख बनी है उन्हीं पदार्थों को देख सकती है आंख। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी है, ये पूरा बॉडी। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का सामान्य देख सकता है। न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। भगवान वाला मामला तो यह ही नहीं पंचमहाभूत का कि आंखों ने देख लिया जी। अगर वैसा देखना कहो तो हम सब लोगों ने देख रखा है रामकृष्ण को अनंत बार। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, देखा। ये कौन है? तो कृपालु जी कह रहे थे कि भगवान है। अच्छा, कृपालु जी को कुछ मिलता होगा इनसे। देखो चिमटों का हाल। एक साधारण आदमी को भगवान कह रहे, क्या दुनिया है। अरे मैंने आंखों से देखा है जी। जितनी प्यारी मुझे अपनी मम्मी लगती थी, अपनी बीवी लगती थी, अपना बेटा लगता था, इतने प्यारे भी, इतना हमको भी आनंद हमको नहीं मिला उनसे। ये कहते हैं भगवान है।
और भगवान के बारे में तो किताबों में ऐसा ऐसा लिखा है, भगवान शंकर अपनी समाधि छोड़कर भागे घूम रहे, स्त्री बन करके नाच रहे। क्या गप्पे जोकते हैं लोग। तो इन आंखों से दिखाई पड़े भगवान, अच्छा चलो छोड़ो, मान लो दिखाई ही पड़ जाए। दिखाई पड़ने का दो ही तरीका है, या तो भगवान प्राकृत बन जाए, एक एक शब्द पर ध्यान दो, या तो भगवान प्राकृत बन जाए हम लोगों की तरह, तो हम देख सकते हैं, या तो हमारी आंख को वो दिव्य बना दे। चलो दो में एक कुछ हो गया होगा। अरे दो में एक क्या हुआ, वही हुआ होगा, वो तो प्राकृत बनेगा नहीं। हमारी आंखों को दिव्य बना दिया होगा, ऐसा छू मंत्र कर दिया हो गया, ले देख मुझको। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कृपालु का कि क्यों जी दिव्य दृष्टि देने पर भी श्याम सुंदर के देखने का आनंद सह कैसे लिया उसने? कितनी बड़ी लिमिट की कोई खुशी की बात हो तो बहुत बड़ी पावर वाला हो सह लेगा, ठीक है। अनलिमिटेड को कैसे सह लिया, अनंत आनंद को कैसे सह लिया? स्वयं कामदेव जब मूर्छित हो गया एक दृष्टि में, तो कैसे वो एक नगण्य जीव श्याम सुंदर के मिलन के सुख को सह लेता है? हम वियोग की बात नहीं करते, अभी मिलन की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि जी ऐसा है कि वो जो शक्ति दी थी ना, उसमें अनंत मात्रा भी रख दी होगी, अनंत मात्रा की सहन शक्ति। जैसे हम लोगों की सहन शक्ति एक लिमिट की है। एक भिखमंगे को 1 लाख मिल जाए तो हार्ट फेल हो जाए, नहीं 1 लाख में नहीं होगा, 1 करोड़ में होगा, नहीं उसमें भी बेहोश हो जाएगा, मरेगा नहीं। 1 अरब, हाँ अब तो हो सकता है। एक लिमिट है ऐसी संसार में कि अगर वहां तक हमको सुख मिल जाए तो हम संसार से चल बसे। लेकिन भगवान के आनंद को सहन करके और वो बेहोश हो गया, यहीं तक आप सुनते पढ़ते हैं शास्त्रों में। भगवान को देखा, मूर्छित हो गया। अरे देखा भी नहीं, कान से सुना सुतीक्ष्ण ने कि राम आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी देखा नहीं। अदिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। अभी देखा नहीं, देखने पे क्या हाल होगा? और देखने पर तो बेहोश हो ही जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर क्या बात है कि राम आगे आगे जा रहे हैं, वनवास के समय उनके पीछे पीछे सीता जी जा रही हैं, उनके पीछे पीछे सीताराम का अनन्य भक्त, अवतारी भक्त, उनका पार्षद साकेत लोक का। आप लोग लक्ष्मण नहीं बन सकते। ये चतुर्व्यूह है, श्री कृष्ण बलराम अनिरुद्ध प्रद्युम्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चतुर्व्यूह कहलाता है। ये सब सनातन है उनके परिकर। इन चारों को लेकर ही पूर्ण अवतार कहलाता है। बड़ी गंभीर बात है, कभी बताएंगे। हाँ, तो ये लक्ष्मण सीताराम के चरण चिन्ह को बचा बचा कर चल रहे हैं कि उनके चरण के चिन्ह पर हमारा पैर न पड़ जाए। तो क्यों जी, मामूली क्लास के भक्त थे श्री जी महाराज, लक्ष्मण के आगे कोई गिनती नहीं है उनकी। वो तो सुनते ही को मैं चले कहां नहीं बूझा। और लक्ष्मण जी इतनी सावधानी से चल रहे हैं
कि आप लोग प्रेम शून्य हैं, लेकिन 2 आदमी आपके आगे कर दिए जाएं चलने वाले, और तीसरे आप हो, और कहा जाए 10 कदम चल दो तुम, कि उन दोनों के 4 पैर के ऊपर तुम्हारा पैर न पड़े। ये कितनी बड़ी बात है। एक ही रास्ता है, ये भी नहीं कि राम जा रहे हैं 100 फुट आगे। अगर 100 फुट आगे भी जा रहे हैं तो राम के पैर पर सीता का पैर पड़ेगा, या राम के पैर, दोनों पैर के बीच में सीता का पैर पड़ेगा। तो जगह कितनी बची जहां लक्ष्मण का पैर पड़ेगा, और इतनी बारीकी से वो देखते जाएंगे। खैर ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि वो बगल बगल में चलते होंगे। हाँ, अरे मैं पहले बता दूं राम लक्ष्मण के पीछे नहीं चलते होंगे, गलत लिख दिया है रामायण में। वो बगल बगल चलते होंगे, तो बगल बगल कैसे ही चलो, पैर पर पैर पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि वो चलते कैसे रहे बड़े आराम से, उनको कोई सात्विक भाव का उद्रेक नहीं हुआ। जरा सी मस्ती भी आ जाए किसी को तो गड़बड़ हो जाएगा। और दिन रात सीताराम को देख रहे हैं, और बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई संसारी सर्विस वाला होता है, हर समय बिल्कुल तैयार होकर अपना अपना काम करता है, मिलिट्री वाला, ऐसे वर्क कर रहे हैं। पहरा दे रहे हैं सारी रात लक्ष्मण पहाड़ी पर, चित्रकूट में धनुष बाण लेकर राम को देख रहे हैं। तब तो पहरा देंगे, बिना राम को देखे कैसे देंगे पहरा? उठा ले जाए राम को, तो राम को देखना पड़ेगा प्रतिक्षण। लो, सीता का पहरा दे रहे हैं, तो जिसका पहरा कोई देगा उसको देखता रहेगा ना, कोई गड़बड़ कहीं आस पास न हो, वो सामान है कि नहीं है। छोड़िए इस बात को, अरे बिल्कुल हम केंद्र में ले चले आपको ना। महाराज हो रहा, सबसे अंतिम आनंद जो है, हजारों गोपियां उतने श्री कृष्ण बने, एक एक गोपी के साथ आलिंगित श्री कृष्ण है। दूर से देखने के बाद छोड़ो, चिपटाए हुए। क्या हो रहा है रास में? नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, बाजा बज रहा है। नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, बाजा बज रहा है। और एक भी व्यक्ति न बेसुरा होता है, न बेताला होता है, और न उसके पैर के ठुमके में कोई गड़बड़ी होती है। जरा सा प्यार आप लोगों को कभी आ जाता है तो ताल गड़बड़ हो जाती है, कहीं गाना गड़बड़ हो जाता है आप लोगों का कभी कभी। और जहां दिव्यानंद मिल रहा है इस क्लास का, वहां जैसे कोई एक्टिंग हो रही पिक्चर की, ऐसा हो रहा है बिल्कुल, कोई जैसे फीलिंग ही नहीं किसी को। अरे वो मस्ती है क्या? उसमें ठीक ठीक जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम, स्वर ताल बंधा करेक्ट, बिल्कुल जरा भी गड़बड़ ना हो, वरना तो रास शुरू ही ना हो पाता बेचारा। रास क्या शुरू होता? रास में सब खड़े होते, श्याम सुंदर के एक गोपी के गले में हाथ डालते, गोपी श्याम सुंदर के गले में हाथ डालते, दोनों गिर पड़ते, हो गया रास खत्म हो गया। रास पूरा हो गया। रास कैसे हुआ है? या तो इसको हम ये कहें कि भाई वैसा है कि सुदीक्षित महाराज का बहुत प्यार रहा होगा, लक्ष्मण का उनसे भी कम था, और गोपियों का तो बिल्कुल नहीं था। या तो हम लोग ये माने। इस अनंत आनंद में भी उनकी अवस्था ऐसी है जैसे कोई किसी से कोई संबंध ही ना हो, एक्टिंग हो रही है, केवल पिक्चर बन रही है। वो न उसका बाप है, न माँ है, न बीवी है, न पति है, न कोई फैक्ट है, कुछ नहीं है। वहां से अपना एक रुपया कमाने का तरीका हो रहा है, अपना पिक्चर में जैसे होता है।
तो ये सब चीजें कैसे हो रही हैं समझ में नहीं आता। हाँ, समझ से बाहर की बात है ना, तो समझ में कैसे आएगा? अगर वो समझ में आ जाए तो तुम्हारी समझ की उपासना करें, फिर हम उसकी न करेंगे। अगर तुम्हारी समझ में वो आ जाए तो तुम्हारी समझ सुप्रीम पावर हो गई, क्योंकि उसमें वो समा गया, उसके तो तुम्हारी समझ के अंदर में हो गया हो। अरे तुम्हारी समझ के अंदर में तो तुम ही नहीं हो। यो बुद्धे परतस्तुषा, बुद्धि से परे आत्मा है। जब तुम ही स्वयं अपनी बुद्धि से परे हो तो फिर वहां कहां जा रहे हो? बुद्धेरात्मा महान परामता परमव्यक्तात् पुरुषः परः। ठीक, तो अब आप समझ गए कि हम समझ नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं समझ सकते। और कभी चेष्टा न करना। अगर चेष्टा किया तो तुम पक्के ना समझ, और अगर चेष्टा नहीं किया तो पक्के समझदार। बस ये शास्त्र वेद संत का अगर वास्तविक संग कोई कर ले, उसका क्या लाभ है? यही लाभ है कि कहां बुद्धि को ले जाना चाहिए, कहां नहीं ले जाना चाहिए, ये मालूम होता है। बस यही तत्व ज्ञान है। भाई, भगवान और महापुरुष के कार्यों में बुद्धि मत लगाओ, याद कर लो। और संसार में बुद्धि इतनी लगाओ कि अगर कोई सर काट के अपने हाथ से तुम्हारे चरणों में रखे तो भी हंस दो। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत, वेद कहता है, अकाट्य नियम। कोई भी पर्सनैलिटी दूसरे के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपने सुख के लिए हो रहा है सब। भूल कर किसी के धोखे में ना आओ। नहीं जी, मेरी बीवी तो ऐसी नहीं है, मेरा बाप तो ऐसा नहीं, सब बकवास। और आप ये कहें कि सब बीवी, सब बाप, सब मां बदमाश है, नो नो, एक भी बदमाश नहीं है। फिर ये मक्कारी क्यों कर रहे हैं? मक्कारी नहीं कर रहे हैं, इन विचारों की हालत खराब है, इनको परमानंद नहीं मिला, और भ्रम है इन लोगों को कि तुमसे मिल जाएगा, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। कोई तुमको बाप मान के पीछा कर रहा है, कोई पति मान के पीछा कर रहा है, कोई बेटा मान के पीछा कर रहा है। ये जो एक आदमी के पीछे पीछे पूरी फैमिली वाले चिपटे हुए हैं, ये इसलिए चिपटे हुए हैं कि इनका अपना मतलब हल हो। वो नाते कितने हो, लेकिन सबका अपना अपना मतलब पीछे रखा हुआ है। वो मतलब जहां गड़बड़ हुआ तहां तुरंत आउट हो गया। ओ हाँ भाई, धोखा हुआ। कब? 10 साल बाद मालूम पड़ा। किसी को 10 साल बाद मालूम पड़े, किसी को 15 साल बाद मालूम पड़े, किसी को मरते समय मालूम पड़े, और 99% को मरने पर भी नहीं मालूम पड़े, ऐसा भी है। क्योंकि अगर मालूम पड़ जाए तो फिर वैराग्य होने में 1 सेकंड की देर नहीं, और फिर गुरु को अपना कमाल दिखाने में कुछ देर न लगे। गड़बड़ तो वही है, वही गाड़ी रुकती है, सब सुनते हैं। कहत सुनत समझत समझावत, दशा हृदय नहीं आवे। तो वो तो ठीक कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन हमारी नहीं है। कोई नहीं भूल कर जाता है, भोला भाला गोलू भट्ट। लोग कहते हैं अंधे को एक बार चोट लगती है तो हर कदम पर संभल कर चलता है। बिल्ली एक बार गर्म दूध से अगर उसका मुंह जल जाता है तो छाछ को फूंक फूंक कर पीती है। लेकिन मानव इतना बड़ा बुद्धिमान कहलाने वाला दिन में 10 बार चप्पल खाने वालों से भी विरक्त नहीं हो, और कह देता है ये तो प्यार में हो रहा है। सब चप्पल खाया प्यार में, डांट खाया प्यार में, जो कुछ हुआ सब प्यार में हो रहा है। ये इनकी परिभाषा है प्यार की।
अरे मैं कल मैंने सुना कि तुम दोनों खूब पिटाई की आपस में। तो प्यार में होता रहता है। इतनी बेहयाई है, वो सब प्यार ही है। तो ज्ञान का मतलब यही है कि कहां पर किसका उपयोग है। हर जगह एक उपयोग नहीं काम देता। बीवी से मिलना है कैसे, अलग तरीका है। मां से मिलना है कैसे, अलग तरीका है। बहन से मिलना है कैसे, अलग तरीका है। लड़की से मिलना, हर तरीके अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार हमारी ये माइक बुद्धि कहां जाएगी, माइक क्षेत्र में, और वहां भी कहां तक जाएगी, जहां तक हमारी बुद्धि की लिमिट है वहां भी नहीं चली जाए, आगे तक नहीं, फेल हो जाएगी। आप साहब रेडियो को जानते हैं? रेडियो को नहीं जानता, गधे भी जानते हैं। अच्छा बताइए, तो दिल्ली से ये जो रेडियो स्टेशन दिल्ली का है ना, हाँ हाँ है, इतना लंबा बना हुआ है। हाँ, तो वहां से यहाँ आवाज सुनाई कैसे पड़ती है? कैसे पड़ती है? स्विच खोलो पड़ती है। स्विच खोलो? अरे भाई मतलब क्या साइंस, साइंस ये हम नहीं जानते। साइंस साइंस क्या है? ये तो किसी साइंस के जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे पूछो। अगर आप कहें हम आईएएस में हम बताते हैं, अरे क्या बताओगे तुम आईएएस होने से और तुम क्या बताओगे? तो अपनी बुद्धि का भी जहां तक दायरा है, एरिया है, लिमिट है, जिस सब्जेक्ट में जितनी नॉलेज है उसके आगे उसमें भी नहीं निर्णय कर सकते तुम। तो ईश्वरीय मामले में तो निल है बुद्धि, वहां क्या निर्णय करेगी? वहां तो कभी नहीं कर सकते। तो वेद अनेक प्रकार की बात बताकर कहता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह तो जानो और यह जानने की चेष्टा न करो, क्योंकि वो जानने की वस्तु नहीं है, वो रस लेने की वस्तु है। तुमने जान लिया पिक्चर है, अब कुछ भी हो रहा है। तो भाई वो जो अमिताभ ने मर्डर किया था वहां हमने कल देखा था, उसको फांसी हो गई क्या? तो 5-6 साल पहले मर्डर किया था। मर्डर किया था? कहां मर्डर किया था? मैं आंखों देखा, आंखों देखा। कहा? पिक्चर हाउस में। अरे बेवकूफ, वो मर्डर थोड़ी है, वो तो एक्टिंग थी। अच्छा, तो पिक्चर में एक्टिंग होती है? जी हाँ, जी हाँ। अब पिक्चर में कुछ भी हुआ करे, वो गांव का गमार कभी क्वेश्चन नहीं करता। अरे वो तो पिक्चर था, खेल था, वो खेल है, मरा वरा नहीं कोई। वो उसकी बीवी नहीं है, वो राम और सीता और कृष्ण नहीं है जो बने हुए थे। कोई भी ऐसा भोला भाला आदमी आपको न सुनने में आया होगा कि बंबई कटा करके राधा कृष्ण के दर्शन करने गया हो। अरे भाई पिक्चर में देखा राधा कृष्ण बना होगा कोई आदमी, तो उसने कहा राधा कृष्ण भाई ये जो है राधा कृष्ण ये है क्या आजकल? हाँ है। कहा? बंबई में है। ऐसा कोई भोला भाला नहीं मिला होगा, आपने सुना हो कहीं अखबारों में निकलता ऐसा होता। तो देखो ये सब छोटी छोटी बात सब जानते हैं। और जहां सरस्वती बृहस्पति नहीं जा सकते, आप पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, रामायण से वेद तक, वहां खोपड़ी लगाते हैं। इससे बड़ी जहालत और क्या होगी? जितने आप लोग बैठे हैं सबके लिए कह रहे हैं। आप लोग कहेंगे मैं तो नहीं लगाता, सब लगाते हो, चोरी चोरी लगाते हो, कुछ दूर लगाते हो, फिर उसके बाद नहीं नहीं मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, सब ठीक है। लगाने की चेष्टा करते हो, कुछ दूर जाते हो, अरे भगवान न मिला, कोई महापुरुष मिला, उसी में लगा दिया। बात तो एक है, कुछ देर लगाया, लगाने के बाद क्या मेरा दिमाग खराब है, फालतू बात सोचता हूं। अरे ये सब उनकी जगत की बातें हैं, ये सब उनकी बातें हैं। तो इस प्रकार हम इतना समझते हैं कि क्या समझा जा सकता है। जब जगत की बात ही हम सब नहीं समझ सकते, सारा जगत मिलकर नहीं समझ सकता।
एक सब्जेक्ट में भी कोई सर्वज्ञ नहीं है, पूर्णज्ञ नहीं है। ध्यान दीजिए, एक सब्जेक्ट। कोई दुनिया का एडवोकेट बताओ जो सारी दुनिया के, हर देश के, हर गवर्नमेंट के, हर कानून को याद रखता हो। ऐसा कोई एडवोकेट है? नहीं, छोड़ो। ऐसा कोई एडवोकेट बताओ जो किसी एक देश का हो और उसी देश के हर मुहकमे के हर कानून को जानता हो, हमेशा याद हो। एक भी नहीं। अच्छा, एक सब्जेक्ट का बताओ। कोई दीवानी का एडवोकेट ऐसा बताओ इंडिया का जिसको दीवानी के सारे कानून याद हो, किताब की आवश्यकता ना हो। कोई नहीं। तो फिर क्या है, आप गर्व करते हैं ऐसी 2 पैसे की खोपड़ी का? जिसको आप कहते हैं बड़ा भारी वकील है। अरे बड़ा भारी है, किताब पढ़ के तो वकालत करता है, क्या बड़ा भारी वकील है? और फिर जो वकालत का ABCD नहीं जानता, वो भी अगर कहे मैं तुम्हारा लीगल एडवाइजर बन जाऊं, लोग क्या बेचारा एडवाइस देगा? जब संसार में हमारी बुद्धि का ये फटीचर हाल है, तो ईश्वरीय जगत में हम बुद्धि लगावें और सोचें, तो फिर ऐसा है कि फिर ये मतलब होगा इसका, जो बाली को राम ने छुप के मारा। समझ गए, समझ गए। कल पंडित जी ने बता दिया। ये हालत है हम लोग। तो प्रेम जगत की बात भी कोई समझ में नहीं आ सकती। यहां तक कि स्वयं राधा कृष्ण भी कहते हैं हम बता नहीं सकते। रसिकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। महारसिकों की वाणी में भी चुप। वो भी जवाब दे गए, भाई हम समझा सकते हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते, इसलिए हम समझाने नहीं चाहते। हम समझा सकते हैं, भाई ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आप समझा सकते हैं तो हम समझ नहीं सकते। डबल एम है। अरे भाई, अगर आप समझा सकते हैं तो हम समझ क्यों नहीं सकते? ठीक है, 10 मिनट में समझेंगे, 10 घंटे में समझेंगे। ये बात तो साहब ऐसे ही अपने बचने का तरीका है रसिकों का। उन्होंने कहा तुम समझ नहीं सकते हो, मैं कहता हूं तुम समझा नहीं सकते। जाओ, हम भी जजमेंट दे रहे हैं तुमको, तो तुम रसिक नहीं हो, समझा नहीं सकते हो। वो कहते हैं रसिक बन जाओ तो समझा दे। फिर क्या समझा दोगे? जो हम रसिक ही बन जाएंगे तो फिर हम तुमको समझा देंगे। हाँ बताओ। अरे ज्ञानी अज्ञानी को समझाता है, ज्ञानी ज्ञानी को क्या समझाएगा जी? नहीं जी, वो बात ये है कि वो ऐसी बातें हैं विरोधाभास की कि तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम एक क्षेत्र में एक ही साइड का अनुभव करते हो। क्या मतलब? मतलब जैसे तुमने किसी को गाली दी, किसी का मर्डर किया, तो तुमने जो किसी का मर्डर किया तो तुम ये कहते हो कि जी बिना द्वेष बुद्धि आए मर्डर हो ही नहीं सकता, असंभव। अब अर्जुन करोड़ों खून करता है, हनुमान जी करोड़ों खून करते हैं, और आप कहते हैं कि वो सर्वत्र राधा कृष्ण को देखते थे, सीताराम को देखते थे। ये बात कुछ जमती नहीं। हाँ, नहीं जमेगी, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण माइक है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाएगा और वो कृपा पात्र बनकर वो रस न पालेगा, तब तक तुम नहीं समझ सकते। जैसे एक 5-6 वर्ष के बच्चे को कोई समझावे कि तुम मां के भी बेटे हो, बाप के भी बेटे हो, ये कैसे हो सकता है? मम्मी भी हमको बेटा कहती है और डैडी भी हमको बेटा कहते हैं। बेटा तो हम एक होंगे, दोनों कैसे होंगे? सारे बच्चे मिलके जाके अपने अपने डैडी से पूछते हैं
क्या करेगा बाप, क्या करेगी मां, हंस देंगे। हाँ हाँ दोनों के बेटा है। कैसे, क्या धक्का करता है, कैसे कैसे, मान लो जो हम कह रहे हैं, मान लो। मम्मी डैडी समझा नहीं सकती, कहते हैं मान लो, आस्तिक बन जाओ। जैसे हम कहते हैं ना कि महापुरुष समझा नहीं सका, तो कह देता है चुपचाप मान लो, बहस न करो, चुप। हम लोग कहते हैं समझा तो पाए नहीं, कहते हैं चुप, जबरदस्ती है, मुंह बंद करते हैं हमारा। वो बच्चा ऐसे कहता है कि न डैडी समझा पाए न मम्मी समझा पाई, और मास्टर जी से पूछा तो मास्टर जी ने पता नहीं क्या कह दिया। एक वीर जो होता है, एक रज होता है, वो दोनों माँ के पेट में मिलते हैं गर्भाशय में, उससे ये बनता है वो बनता है, तो बच्चा बन जाता है। ये क्या कहते हैं मास्टर जी भी समझ में नहीं आया। माँ बाप तो लज्जा के मारे डांट दिए, और मास्टर साहब एक थर्ड पर्सन है, वो भी बेचारे इतनी थियरी बता के रह गए। स्कूल में भी नहीं समझ सका, तो उसने कहा ऐसा आपके साथ बेवकूफ है जी, कोई समझा ही नहीं बात। उसी प्रकार जब तक हम मायाबद्ध हैं, तब तक रसिकों के जगत की बात नहीं समझ सकते किसी कीमत पर। और जो कहता है हम समझते हैं, वो बस केवल रिस्पेक्ट करता है रसिकों की, इसलिए कह देता है। ये वो केवल मानता है कि वो रसिक है, भाई सब ठीक ही है, बस चुप रहो। लेकिन जहां लॉजिक लगाया वहां नष्ट हुआ। संशयात्मा विनश्यति, ये क्यों वाक्य कहा गया गीता में? अगर समझा देने की क्षमता होती भगवान में या महापुरुष में हर सब्जेक्ट को, तो संशयात्मा कोई क्यों रहेगा फिर? कुछ बातें समझाई जा सकती है, समझना कंपलसरी है, ये भी ठीक, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो वो भले ही समझा दे, लेकिन हम समझ नहीं सकते। वो समझाने का प्रयत्न करे भी तो इसका मतलब वो महापुरुष नहीं है, क्यों समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे किसी शिष्य ने पूछा गुरु से कि आपने हमें कान में मंत्र दिया, तो उसका रिएक्शन तो कुछ हुआ नहीं। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा पात्र खराब है इसलिए नहीं हुआ। तो गुरुजी अगर मेरा पात्र खराब है तो आपने दिया क्यों? इसका मतलब आपको देने की नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आप गुरु नहीं है। क्या बकता है, क्या बकता। सीधी सी बात है, अगर आप समझते हैं कि मैं पात्र नहीं हूं तो मंत्र क्यों दिया मुझे? तो रसिक कोई बात समझाए, छोड़िए इन बातों। चलिए अब हम ऐसी बात बता रहे हैं, गधा भी समझ ले। आपने भागवत सुना होगा थोड़ी बहुत, सप्ताह हफ्ता पढ़ लीजिएगा। महाराज सुना रहे थे सुखदेव परमहंस परीक्षित को। महाराज परीक्षित ने रास सुनाते समय एक सवाल किया कि महाराज ये श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापन के लिए अवतार लिया है, तो पराई स्त्रियों के साथ उनका ये व्यवहार क्यों हुआ? सुखदेव ने चुप, महाराज समा बंद कर दिया। वहीं कितना बड़ा महाराज का चैप्टर तैयार होता, किसी के भाग्य में नहीं था। काट दिया वहीं सुखदेव ने कि जब मूर्ख तू इस तरह का अधिकारी है तो मैं तुझे सामने नहीं बोलूंगा, महाराज का एक शब्द नहीं बोलूंगा। वही काट दिया। परीक्षित अधिकारी था नहीं, एक जीवों को थोड़ा दिग्दर्शन कराने के लिए थोड़ा सा महाराज का विषय भागवत में बताया, लेकिन उसका अधिकारी नहीं था। उसको तो केवल मोक्ष की बात थी, एक श्राप से मुक्ति दिलाना था उसको, परीक्षित को, इसलिए भागवत सप्ताह सुना दिया था उसको। रास का अधिकारी श्रोता वो नहीं था। जैसे श्रोता अधिकारी वेदव्यास के सुखदेव परमहंस थे, ऐसे ही सुखदेव परमहंस के सुनाने वाले के प्रति कोई श्रोता होता, तब रास का प्रकरण आप लोग पढ़ते सुनते। वो तो प्रारंभ ही हुआ उपक्रम,
कि उसने ये अंड बंड बेहुदा सवाल कर दिया। उसने कहा अरे अभी यहाँ पाताले में चक्कर लगा रहा है। मैं इसको कहाँ ले जा रहा था, ये गंदे नाली का कीड़ा अपना वही घूम रहा है अभी। तो इसलिए अधिकारित्व सर्वत्र है, यहां तक ग्रंथ के अध्ययन तक में है अधिकारित्व, और कहां तक है। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। गीता एक सूखी किताब है। रसिकों की दृष्टि से गीता ऐसी है बिल्कुल जैसे कहते हैं किसी गन्ने का रस निकाल लो और गन्ने का खोखा रह जाता है ना, वो जलाते हैं लोग उसको, ऐसा है। जहां गीता की फिलॉसफी खत्म हो जाती है वहां से तो रामायण शुरू होती है, और जहां रामायण की फिलॉसफी समाप्त हो जाती है वहां से भागवत का प्रारंभ होता है। इवत भागवतम रसमालयम। सुखदेव परमहंस है, और यहां तो आर्त अर्जुन है अज्ञानी। वो बेचारे को ज्ञान दे दिया, कर्मयोग समझा दिया, युद्ध कर लिया, उसने खत्म हो गई बात गीता की। लेकिन उस गीता में भी मैं बता रहा हूं ये शर्त है कि तपस्वी भी हो भक्त भी हो, और एक सबसे बड़ी शर्त और है, श्री कृष्ण को भगवान मानता हो रोम रोम से, वो गीता पढ़े या सुने। ये जो मैं अर्थ बता रहा हूं ये वैष्णव का अर्थ ही नहीं है, ये निराकार ब्रह्म के प्रचारक अपने को ब्रह्म कहने वाले जगत गुरु शंकराचार्य का अर्थ बता रहा हूं। उन्होंने ये भाष्य लिखा है कि जो श्री कृष्ण को ब्रह्म न मानता हो, उनको मनुष्य मानता हो, योगीश्वर मानता हो, उसको भी गीता न सुनाना, क्योंकि वो जब ये सुनेगा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मया ततमिदं सर्वं मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सारा संसार मुझसे हुआ है, मुझ में स्थित है, मुझ में ही लय होगा, मेरी शरण में आ जा, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा अगर कोई भगवान के अलावा बोलेगा तो लोग कहेंगे फाड़ के फेंक दो ऐसी किताब को, कोई बड़ा भारी धूर्त था। अरे संसार में भी कोई लेक्चर देने बैठता है तो कहता है मैं टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने कुछ निवेदन करूंगा। और ये वक्ता कैसे है जो कहते हैं मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मुझसे परे कुछ ही नहीं है। तो अगर श्री कृष्ण को कोई ब्रह्म नहीं मानेगा तो गीता उसके लिए लाभदायक नहीं है, साथ ही हानिकारक भी है। यही नहीं कि लाभदायक नहीं है चलो छुट्टी मिली, हानि भी हो जाएगी। कोई भी ऊंचे क्लास की वस्तु अगर आप उसके अधिकारी नहीं है तो लाभ करने की बात तो गई, हानि भी होगी। या तो आप किसी महापुरुष के पास कभी मत जाइए, अच्छा है। अगर आप जा करके आपने नामापराध किया, दुर्भावना किया, ये तो भयंकर अपराध में आप फंस गए। न जाते तो अच्छा था, क्योंकि जो नहीं गया वो नामापराध से बचा तो हुआ है कम से कम। और आपने जा करके अपराध किया, इतना बड़ा लाभ न लेकर के और नष्ट कर डाला अपना कमाया हुआ।